चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे द्वीप आइलैंड के बारे में, वो भी इंडिया का, वो भी इंडिया का आइलैंड, इंडिया का द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना? उन दोनों लाइट बंद करो, बोर्ड चमकता होगा। हिस्ट्री कब से होगा सर? ले वो हिस्ट्री कब से होगा कर रहा है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्वीप समूह। क्या पढ़ रहे थे? द्वीप समूह आइलैंड। द्वीप समूह बोले तो आइलैंड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 2 आइलैंड बचा हुआ था पढ़ना। एगो लक्षद्वीप, एक ठो अंडमान निकोबार, एक ठो। तो आज लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले रिवीजन, उससे पहले रिवीजन कर ले। चलो इसको 5 से 10 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे थे दोनों? उसके बाद जो है फिर देखेंगे क्या, तो फिर देखेंगे, ठीक है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, यहाँ पर बताए थे, क्या बताए थे? सुन, यहाँ सुन रहा है तो लोग को बताए थे क्या? तो हम पहला बताए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को कि आलिया बेट द्वीप कहाँ है? गुजरात में। आलिया द्वीप कहाँ है? गुजरात में। आलिया द्वीप कहाँ पर है? गुजरात में। खालिया द्वीप कहाँ? आलिया बेट कहाँ पर है? गुजरात में। आलिया बेट कहाँ पर है? गुजरात में। खालिया बेट कहाँ पर है? गुजरात में। खालिया बेट कहाँ पर है? गुजरात में। साधु बेट कहाँ पर है? गुजरात में। साधु बेट कहाँ पर है? गुजरात में। सालसेट कहाँ है? महाराष्ट्र में। सालसेट कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। धीरे धीरे। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और मुंबई कौन द्वीप पर है? सालसेट। मुंबई कौन द्वीप पर है? सालसेट। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश द्वीप, द्वीप सालसेट द्वीप। सालसेट। भटकल द्वीप कहाँ है? कर्नाटक। भटकल द्वीप कहाँ पर है? कर्नाटक। बेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? केरल। बेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? केरल। कौन झील में है? वेम्बनाड झील। कौन झील में है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तमिलनाडु। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तमिलनाडु। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तमिलनाडु। इंडिया का है तो तमिलनाडु में ना है, ठीक है ना। पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी। 80% भाग आंध्र प्रदेश में है और 20% भाग कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्या कर रहा हूँ? रिवीजन टाइम कहाँ देखता है? पागले है कि रिवीजन टाइम में ध्यान यहाँ होना चाहिए। कहाँ ध्यान रहेगा? क्या कर रहा है? नीचे क्या देख रहा है? पगल पढ़े, रिवीजन करवा रहे थे, पढ़ेगा अभी। ध्यान तो यहाँ होना चाहिए। रिवीजन टाइम में ध्यान यहाँ। अब मुँह से बकार नहीं करना चाहिए। बकार समझता है ना? न खराब होता है मुँह से बकरबो ना निकलो। बच्चा बोलता होगा मुँह से बकरबा निकाल करके पढ़, बकरबो ना निकले मुँह से। तू पढ़ी थी कल? इसलिए पढ़ी थी, घर में पढ़ी थी तो घर में पढ़ ली ना, तो वही तो पकड़ना है, ठीक है। पॉलिटिक कब होगा? पगला कहेगा पहले पढ़ ले, पढ़ा पाइए। ये सबके वह इंसान है जो खनमा अगुआ में रखा लो, छोड़ के कहेगा ये कखनी मिलते। सुनो यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं, सुनो। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा में। यहाँ कौन लॉन्चिंग सिस्टम है? सैटेलाइट। सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट को लॉन्चिंग किया जाता है। विलल द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा। विलल द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा। कौन नदी के मुहाना पर? बैतरनी। कौन नदी के मुहाना पर? बैतरनी। और विलल द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पूरा नाम बताओ तो। विलल द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है ना। मिसाइल लॉन्चिंग कहाँ से होता है? विलल द्वीप यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। कहाँ पर? चांदीपुर से। कहाँ पर? चांदीपुर से। गंगा सागर द्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कौन नदी के मुहाना पर?
हुगली। कौन नदी के मुहाना पर? हुगली। न्यू मूर्य द्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल। न्यू मूर्य द्वीप कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कौन नदी के द्वारा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाना पर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाना पर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाना पर कौन द्वीप है? न्यू मूर्य द्वीप। कौन द्वीप? न्यू मूर्य द्वीप। न्यू मूर्य। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? मांजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? मांजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? मांजुली द्वीप। कौन नदी के द्वारा बना है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। कहाँ पर है? असम में है। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप? उमानंदा। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप? उमानंदा। कौन नदी द्वारा बना है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। कौन राज्य में है? असम में है। इतने पढ़ाए थे ना। एगो लिख रहा है भैया थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाइएगा। गजब स्लो स्लो। एक स्लो को चलता है, इतना धीरे ले चल रहा है। कुछ करे रिविजन आप करवाते, रिविजन में बोलेगा हम जो है कछुआ के चाल से भी धीरे धीरे चलना, तो उस सब नहीं होगा बकलोल। थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाइएगा सर। ज्योग्राफी सब स्लो पढ़ाए। हिस्ट्री को जितना स्पीड में पढ़ाए उतना को पढ़ाएगा। पढ़ाओ, रिविजन कराओ, याद कराना सब मेरा जिम्मेदारी रहता है बकलोल। केमिस्ट्री पे ऑडिट टेबल का ऑब्जेक्टिव नहीं कराए हैं, ठीक है। आज केमिस्ट्री में ऑडिट टेबल का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आज आपका ऑडिट टेबल का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। और फिजिक्स में जो आपका जो है साउंड एंड वेव नहीं हुआ है, साउंड एंड वेव का भी ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, देख लेना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो है ये यूट्यूब पर भी है, तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लेकिन वहीं से हम आपका बैच में भी डाल देंगे कि आपको सुविधा हो, ठीक है। सुनो यहाँ पर, हाँ अब सुनो, तो यहाँ पर कौन द्वीप है? पंबन द्वीप। कौन द्वीप है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप के बारे में डिटेल से आने थे, ठीक है ना। ये है तमिलनाडु, इंडिया के तमिलनाडु, इंडिया के। और ये है पंबन द्वीप। क्या है? चारों तरफ पानी है ना, तो आइलैंड। कौन सी है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान देना कि ये पंबन द्वीप को जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। वो पुल जोड़ता है। कल हम दिखाए थे हाईवे बनल था ना, बनल था कल फोटो में दिखाए थे, एकदम हाईवे बनल था। अरे ये हाईवे तो बहुत कम है, कल हम डिटेल में दिखाए थे, एकदम चमकता हुआ हाईवे नहीं दिखाए थे। पंबन ब्रिज मारे तो ना हाईवे आ गया ना, आ गया था। तो वह है पुलवा है। कौन सी है? जो इंडिया के कन्याकुमारी वाला भाग जो है, ठीक है ना, उसे जोड़ता है, पंबन द्वीप से जोड़ता है। पंबन द्वीप है। और यहाँ पर जो ब्रिजवा जो जोड़ता है उसे बोलते हैं पंबन ब्रिज। क्या बोलते हैं? पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज, हम फोर व्हीलर से चल जाना। पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज। पंबन। अब बताए थे रामेश्वरम कौन द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। रामेश्वरम कौन द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। पंबन द्वीप पर। धनुषकोडी कौन द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। धनुषकोडी कौन द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप। धनुषकोडी। पंबन द्वीप। धनुषकोडी पंबन द्वीप पर स्थित है। और रामेश्वरम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पंबन द्वीप के धनुषकोडी से। धनुषकोडी से, ठीक है ना। रामेश्वरम कहाँ से स्टार्ट होता है? सॉरी, राम सेतु। राम सेतु कहाँ स्टार्ट होता है? तो पंबन द्वीप के धनुष कोडी से। राम सेतु कहाँ स्टार्ट होता है? पंबन द्वीप के धनुष कोडी से। राम सेतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। आदम। तो राम सेतु बोले या आदम ब्रिज बोले, दोनों कौन सी है? एक ही। क्या है? एक ही। जो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पंबन द्वीप के धनुष कोडी। धनुष कोडी से कहाँ तक जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका के तिलैया मन्नार। श्रीलंका के तिलैया मन्नार तक जाता। कल पढ़ा दिए थे ना। चलो तो रिवीजन भी हो गया है। अब देखेंगे अंडमान निकोबार। क्या देखेंगे? और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अंडमान निकोबार से आता है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि बंगाल के खाड़ी में लगभग 572 द्वीप है, जिसमें सबसे प्रमुख है अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अंडमान निकोबार को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आना फिक्स रहता है और अंदर घुस के पूछता है पोस्टमार्टम करते हुए, ठीक है ना। क्यों भाई ये कैसे बंद हुआ? चले भैया, रिकॉर्डेड वीडियो में फुल डिस्प्ले पर नहीं चलता है। टेक्निकल टीम से बात कीजिए ना। रिकॉर्डेड वीडियो फुल डिस्प्ले पर नहीं चलता है मतलब
मतलब जो वीडियो मान लो कि हम रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं एप्लीकेशन पर, वो फुल डिस्प्ले नहीं चलता। अच्छा हम चेक करते हैं तो ठीक है। चलो आप पढ़ेंगे अंडमान निकोबार। क्या पढ़ेंगे? अंडमान, अच्छा इंडिया है क्या है? यह इंडिया क्या है? और इंडिया के नीचे इधर क्या है? अंडमान निकोबार क्या है? इंडिया के नीचे, इंडिया के नीचे क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान इधर आपका जो है, आपका इधर जो आपका क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार वगैरह मिलेगा। ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी, बंगाल के खाड़ी। यहाँ बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है। जैसे मुख्य रूप से पढ़ना अंडमान निकोबार। क्या पढ़ना है? अंडमान निकोबार। अंडमान आज फिजिक्स क्लास नहीं हुआ क्या सर? ना फिजिक्स क्लास सर कहाँ हुआ? फिजिक्स क्लास खत्म हो गया है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन में से बदमाश ऑनलाइन में करता है। जखनी मनोखनी करेगा, चल देखिए देखे तूफानी मचावा, ये टिप देगा, इससे आएगा सर ये कैसे हो गया, बीचा में घुसक जाना है पगल बाके का। ऑफलाइन में रहता है सट्टा बही रहेगा। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं? तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। बफरिंग वगैरह ना हो रहा, छह झटका आएगा तो सब झेल लेना है। चलो यहाँ डाल दो। तो अंडमान निकोबार देखेंगे तो अंडमान निकोबार में अगर देखेंगे तो बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा द्वीप, बहुत सारे द्वीपों के बारे में पढ़ना है। द्वीपों के बारे में पढ़ना है, द्वीप के बारे में, बहुत सारा द्वीप के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सारा द्वीप के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारा द्वीप बना दिए हम। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि अंधा है कि बहरा है? सर जी फैक्ट और पॉइंट भी लिखवाते चलिए प्लीज। देखो यहाँ पर पहले देख लो, ठीक है ना। गजब हाल है। अब से यहाँ सुनो। अब यह अंडमान निकोबार क्या है? जितना भी बनाए से कौन सी है? अंडमान निकोबार। अंडमान है तो बहुत है, 572 गो, 572 पढ़ेंगे। बकलोल तू तो नहीं है ना, 572 पढ़ेगा, ठीक है ना। तू लोग खाली इतना पढ़ता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अभी राजधानी का नाम बदल गया है, श्री विजयपुरम, ठीक है ना। इतना पढ़ लेगा। और अंडमान निकोबार को अलग कहता है डायरी चैनल। अरे अंडमान निकोबार पढ़ ले लियो रे, को हमारा सन है कि तिस्मार खान आ ले फरिया ले, ठीक है ना। इतने में तुम थोड़े तिस्मार खान बन गया है। 572 गए, 2 पॉइंट ऐड करके कौन सी कर लिया है? कुछ सीखो तो सीख यहाँ पर, ठीक है। सीखो यहाँ पर। कमेंट पर ध्यान नहीं रखिए सर, आप पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल सही बोला गौरव जी, तुम्हारा आपका नाम भी गौरव है, मस्त है। हम गौरव बड़ा बात बोलते हैं। सुनो सुनो, ये जो आपका है इसे बोलते सबसे उत्तर में है ना, सबसे उत्तर में ना है रे, इसे बोलेंगे उत्तरी अंडमान। क्या बोलेंगे? सबसे उत्तर में है, इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी। और ये बीचा में है। पहले सुनो, सुनो पहले यहाँ तक तुम लोग पहले सुनो। पहले एक बात तो यहाँ ध्यान रख लो, यहाँ से यहाँ तक अंडमान है। क्या है? अंडमान है। क्या है? अंडमान। और ये 3 गो जो बना है ये निकोबार। क्या है? निकोबार। क्या है? निकोबार। समझ आ गया है ना। तो सब मिला क्या हुआ? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। गुरुजी आज पढ़ते वक्त नींद क्यों आता है? पढ़ते वक्त नींद क्यों आता है? क्योंकि पढ़ते वक्त इसलिए नींद आता है क्योंकि तुमको बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, सही ना। कहेगा बुलाएगा, नींद कहेगा है पगलवा पढ़ा लिखा कर रहे तो थोड़ा गधा को है। जिंदगी का आनंद लो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, जिंदगी का आनंद लो, ठीक है ना। तुमको बुलाएगी तो जाने का ना है, क्योंकि अभी तुम जिंदगी का आनंद लेगा सोते में, तो बुढ़ारी में फिर नींद ना आएगा बबुआ। अभी थोड़ा जग लो, अभी थोड़ा मेहनत कर लो। अब बुढ़ारी में सोना, जब हड्डी कुक करेगा, चों चाय काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना, और उस समय जगेगा तो बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए अभी थोड़ा जग जाओ और बुढ़ारी में मौज करो। समझ आ गया है ना। तो बुढ़ारी में जो होगा फिर उसको पाना है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर बगलोल पूरा अनुभव लेके बोल रहा है। सुनो यहाँ पर, तो ऊपर हुआ अंडमान, नीचे क्या हुआ? निकोबार। ऊपर हुआ अंडमान, नीचे क्या हुआ?
निकोबार क्या हुआ? जिसमें सबसे अंडमान में सबसे उत्तर क्या है? अंडमान में भी सबसे उत्तर वाला उत्तरी अंडमान, उत्तरी, और ये बीचा वाला मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य। अब तुमने बोला बीचा में दो गो है ना बोलेगा, लेकिन यह है मध्य अंडमान, यह और यह दक्षिणी अंडमान क्या है? ये उत्तर और ये दक्षिण। क्या ये कौन अंडमान हुआ? दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, दक्षिण। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। बोलो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। धीरे धीरे बोलना है, हो गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। कोई दिक्कत है? ऊपर वाला उत्तर, दक्षिण वाला, अरे जब मध्य के बाद नीचे दक्षिण न होगा। अब बोला ये कौन चीज? छोटका है, ये छोटका कौन सी है? अंडमान में भी सबसे छोटा, अंडमान में भी सबसे छोटा कौन है? यही बोला है ना। इससे बोलेंगे लघु अंडमान। क्या बोलेंगे? इना नामुन्ना राही अंडमान, ना नामुन्ना, ना नामुन्ना राही ना है, ना नामुन्ना राही है, अंडमान के सिपाही है। ये लघु अंडमान क्या है? या इसी बोलेंगे लिटिल, 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 लिटिल मतलब लघु, लिटिल अंडमान। क्या बोलेंगे? लिटिल अंडमान, लिटिल। तो अंडमान को देख लिए हैं, चार एक ना है, लेकिन ये चार एक पढ़ना है, ठीक है ना। चार एक ना है बहुत, ठीक है ना। देख लिया, अली बताओ, देख लिया अंडमान को। अब और निकोबार कहाँ हो? तो ये जो है इससे बोलेंगे कार निकोबार। क्या बोलेंगे? कार निकोबार। क्या बोलेंगे? कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। बताओ निकोबार में सबसे छोटा कौन है? यही है ना। निकोबार में भी सबसे छोटा कौन है? यही बोला है ना। इसे क्या बोलेंगे? लघु निकोबार, लघु निकोबार, लघु निकोबार। और सबसे बड़ा कौन है? ये बोला है ना, ये बड़ा निकोबार। बड़ा यानी ग्रेट, बड़ा यानी ग्रेट, बड़ा यानी ये हुआ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट। कोई दिक्कत है? सबके नाम देख लिए, बोलो सबके नाम देख लिए हैं? नाम सभी देख लिए हैं? तो सभी का नाम जो है अच्छा से देख लिए, अच्छा से देख लिए हैं, देख लिए सभी का नाम अच्छा से देख लिए हैं, ठीक है ना। या मिटा देते हैं। संविधान कहाँ पर है? अरे बेओफ बंगाल में है, बेओफ बंगाल में, बेओफ बंगाल में ये सब है। कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो सभी का नाम देख लिए हैं। अब पढ़ेंगे विशेषता। क्या पढ़ेंगे? विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता। यहाँ ध्यान दो, अभी पढ़ने पर ध्यान दो, बाद में तुम लोग को कमेंट बकवास करना। अब सुनो, अंडमान निकोबार का सबसे, यहाँ सुनो पहले, यह निकोबार के नजदीक एगो द्वीप है। अंडमान सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ये उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान के नजदीक में, उत्तरी अंडमान के नजदीक में एगो द्वीप है जो अंडमान निकोबार में नहीं आता है। पहले सुनने बकलोल को कर रहा है, पहले सुन, जब सुन बोल रहे हो सुनो। अंडमान निकोबार के नजदीक में, यानी उत्तरी अंडमान के नजदीक में एगो द्वीप है जो अंडमान निकोबार के भाग नहीं है। उसका नाम है लैंड फोर। क्या है इसका नाम? क्या है इसका नाम? है लैंड फॉल द्वीप, लैंड फॉल द्वीप, लैंड फॉल द्वीप, लैंड। बताओ अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक वाला द्वीप कौन है? लैंड फॉर। कौन है? लैंड फॉर कौन है? और इधर एगो द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। क्या है? कोको द्वीप। बोलो ये कौन द्वीप है? कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप। सुनो यहाँ पर, कोको द्वीप था भारत का। किसका था? भारत का। किसका था? लेकिन कोको द्वीप जो है भारत दे दिया गिफ्ट में, पगलवा गिफ्ट में देता है। म्यांमार किसे दे दिया था? तो कोको द्वीप पर अभी अधिकार किसका है? म्यांमार। किसका है? अब म्यांमार बदतमीज निकल गया है, ठीक है ना, चीन के दोस्त बन गया है। और वहाँ पर चीन को दे दिया लीज पर। क्या दे दिया है? कि लीज पर लीजिए, यूज करो। चमगादड़ को दे दिया है। तो जो गिफ्ट दिए हैं तो कहता है गिफ्ट को मांगा नहीं जाता है, लेकिन मांग लेंगे की दिक्कत है? छीन लेंगे जाके जबरदस्ती। हमें दिए हैं, अरे हमें दिए हैं।
तो गिफ्ट को मांगा नहीं जाएगा सही है, लेकिन ले लेंगे छोटा, तुम बदमाशी करेगा? बताओ, तो बर्थडे पर कोनो गिफ्ट देंगे? हम गिफ्ट गिफ्ट तुम की करेगा? अपन मालिक दे देगा तो गुस्सा नहीं पड़ेगा? हम तुरंत दिलिए रे, तो अपन तो मालिक दे देते बोले। अब म्यांमार छोटा, म्यांमार जो अपन मालिक दे देता है चीन को, चमगादड़ खाने वाला दे देता है, ठीक है ना। तो कोको द्वीप पहले भारत किसका था? तो कोको द्वीप था भारत का, किसका था? लेकिन भारत ने गिफ्ट दे दिया किसे? म्यांमार। किसे? म्यांमार। अभी म्यांमार जो है ये दे दिया लीज पर, किसे? चीन को। और चीन का सेना रखता है, चीन क्या रखता है? सेना रखता है, ठीक है ना। छोटा 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 आंख वाला, छोटा छोटा आंख वाला, ठीक है। सुनो यहाँ पर अब पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ? यहाँ ध्यान दो आप लोग। उसके बाद कोको म्यांमार का है। हाँ यहाँ सुनो, सुनो यहाँ पर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट। लेकिन इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम, इसका नया नाम, नया क्या करना? करंट में पूछे, करंट में इसका नया नाम रखा गया है मित्रों। अभी नोट्स में थोड़ा लिखा होगा, चूंकि अभी नाम रखाया है तो लिख लेना नया नाम। पोर्ट ब्लेयर के बगलवा में ब्रैकेट मार के लिख लेना श्री विजयपुरम। क्या लिखना है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजय। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम रखा गया नया नाम श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। अच्छा ये कहाँ स्थित है? कौन द्वीप पर है? ऐसे आप बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है। तो ये पोर्ट ब्लेयर कौन द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है मित्रों कौन अंडमान पर है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी। यानी श्री विजयपुरम कौन द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान। श्री विजयपुरम कौन द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कौन द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना। श्री विजयपुरम कौन द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी। यानी राजधानी कहाँ पर है? इस पर, कहाँ पर है राजधानी? जो किस पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस पर है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। श्री विजयपुरम किस पर है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अगर देखेगा तो अभी बहुत सारा नाम परिवर्तन हुआ है। रोस द्वीप, अपना नाम सुना है? रोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, ये सभी वर्तमान में भी चर्चा में रहा था। तो चलो इसको भी ले लेते हैं, वर्तमान में चर्चा में रहा है और इसका नाम बदला गया है। सब दक्षिणी अंडमान में कहाँ पर है? चलो नाम लिख देते हैं। दक्षिणी अंडमान में है रोस द्वीप। क्या है? दक्षिणी अंडमान में क्या है? बगल में कहीं लिख रहे हैं, अभी करंट का विषय है, चर्चा में रहा था, ठीक है ना। रोस द्वीप क्या बोल रहे हैं? और दक्षिणी अंडमान में ये हैवलॉक द्वीप। क्या है? हैवलॉक द्वीप। क्या है? हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक। बताओ तो रोस द्वीप और हैवलॉक द्वीप कौन अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में रोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में रोस द्वीप, दक्षिणी अंडमान में हैवलॉक द्वीप, ठीक है ना। दक्षिणी अंडमान में। और रोस द्वीप का नाम बदलकर, तो रोस द्वीप का नाम बदलकर रखा, रोस द्वीप का नाम बदलकर बॉस क्या रखा? ठीक है ना, बॉस द्वीप क्या रखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार पर जापान कब्जा किया था और सुभाष चंद्र बोस को कहा जाओ गिफ्ट में लो, नेताजी थोड़ा दिया गिफ्ट में। कौन चीज दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में कौन दिया है? जापान। कौन दिया है? जापान। कौन दिया है? इसलिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, उसके सम्मान में, उनके सम्मान में रोस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप। तो जिंदगी भर याद रहेगा, रोस बोस, रोस बोस, रोस बोस न रहेगा। तो रोस का नाम बदलकर बोस द्वीप, हैवलॉक का नाम बदलकर हम स्वराज द्वीप, ठीक है ना। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप। कौन द्वीप? स्वराज द्वीप। कौन द्वीप? तुम लोग शहीद द्वीप जो बोल रहा है, शहीद द्वीप जो बोल रहा है वो था नील द्वीप। क्या था? नील द्वीप। क्या था? और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप। कौन द्वीप? शहीद द्वीप रखा गया है। ये सब करंट का विषय है, ठीक है ना। तो बगल में कहीं लिखना है तो लिख लो। और दक्षिणी अंडमान में कहाँ पर है?
दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, जल्दी बोलो नो। अभी बहुत सारा चीज पढ़ने वाले को बात देखो ना, अभी बहुत क्वेश्चन इससे बनता है, क्वेश्चन बहुत सारा बनता है देखो, ठीक है ना। और नीलदीप को सही दी, बिल्कुल राइट विक्की जी, नीलदीप को सही दी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, अब आप पढ़ो यहाँ पर, सुनो। तो आप देखो आप क्या देखेंगे। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग को कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? बालों के ऊपर चोटी, बालों के नीचे चोटी, जल्दी बताओ। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो सुनो यहाँ पर, तो अंडमान निकोबार, अंडमान तो सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा, तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? आप बताओ। लड़की लोग सैंडल पहनती है तो ऊंचा ना हो जाती है, रहती है छोटे, रहती है, लेकिन सैंडल पहन को जाएगा ऊंचा, क्या जाएगी? देखिए ऊंचा है, सैंडल पहन लेती है खाली, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे सैंडल पिक, क्या बोलेंगे? सैंडल पिक, सैंडल पिक, सैंडल पिक, सैंडल। तो बोलो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक, पिक मतलब चोटी, पिक मतलब चोटी, पिक मतलब, तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक, सैंडल पिक, सैंडल पिक, सैंडल पिक। कितना ऊंचाई है? तो इसका ऊंचाई है 738, 438 मीटर, ठीक है ना। बौखना नहीं है कि कहीं पर 732 लिखा रहेगा तो बौखना नहीं है, क्योंकि 738 या 32 ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है ना। समझ गया ना। हाँ, कहीं 800 लिख दे, कहीं लिख दे 900 लिख दे, तब अंतर होगा। तो 738 नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 732, तो ठीक है, नहीं मारबो, नहीं मारबो। आए कि 738 का है ना लिखल हो, तो 738 से मारबो, ये मतलब हुआ बैला, तेरा वाला बैल कौन है, ठीक है ना। जरूरी थोड़े है कि जिस तरह तुम जो वीडियो कॉल में रखा मेकअप करने बार उनके दिखेगा, उनका कहे ना दिखा, सदिया नहीं करबो, और मेकअप कर लिया है, थोड़ा बदल गया है, ठीक है ना। समझ गए? 738, 700। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक, सैंडल पिक, ऊंचाई 738, ऊंचाई 700, लगभग 738, लगभग, इसे लगभग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लगभग बोलते हैं कि थोड़ा इधर उधर जाए तो बौखना नहीं है, बौखना नहीं है। अच्छा बताओ, ये सैंडल पिक जो है, सैंडल पिक कौन किस पर है? इतना नाम लिखे है ना, तो इतना अंडमान में कौन सा, इतना द्वीप में किस द्वीप पर सैंडल पिक स्थित है? यह है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी। एनी प्रॉब्लम? बताओ, एनी प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन पूछेगा अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक, सैंडल पिक, सैंडल पिक कौन अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी। यानी इसमें कौन सी है? सैंडल पिक। कौन सी है? सैंडल पिक। कौन सी है? सैंडल पिक, सैंडल पिक। कितना ऊंचा है? 738, 738, 738 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, जितना भी अंडमान, जितना भी अंडमान सबसे बड़ा कौन है? अब देख के बताओ, पिक्चर देखो, फोटोआ देखो, बताओ। ये 4 गो अंडमान है ना, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल, है ना। ये चारों अंडमान में सबसे बड़ा अंडमान कौन है? फोटोआ देख के बता दे, बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंडमान, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अंडमान कौन है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा अंडमान कौन है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा अंडमान कौन है? मध्य अंडमान, मध्य। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। राजधानी कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। राजधानी कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। यानी श्री विजयपुरम कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। रोस द्वीप कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। हेवलो द्वीप कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। नील द्वीप कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। रोस द्वीप का नाम बदलकर बोय द्वीप, हेवलो द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर सही द्वीप। यानी प्रॉब्लम? अब यहाँ ध्यान देना है कि दक्षिणी अंडमान में वो चोटी है, क्या है? दक्षिणी अंडमान में वो चोटी है, कौन सी है? उस चोटी का भी नाम रखना, यहाँ भी लिख देते हैं चोटी। क्या लिखते हैं? दक्षिणी अंडमान में वो क्या है? चोटी। कौन सी है? तुम लोग सोचता है उस समय कितना गैप में कहा लिखल के, वो पहले दिन वहाँ चला पे कहीं कहाँ लिखवे, ठीक है ना, वो तुम लोग नहीं बौखना, ठीक है। दक्षिण में कौन सी है?
दक्षिणी अंडमान में चोटी है, कौन सी है? उसका नाम है माउंट हैरियट। कौन सी है? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट लिखना होगा ये वाला, ठीक है ना? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट दक्षिणी अंडमान में छोटी, इसका नाम है माउंट हैरियट। कितना, कौन सी है? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। और याद रखना ये माउंट हैरियट का ऊंचाई कितना है? माउंट हैरियट का ऊंचाई कितना है बता जल्दी। तो माउंट हैरियट का ऊंचाई है, एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365। 300, तो इसका ऊंचाई है 365 मीटर, 365 मीटर, 365 मीटर। और याद रखना अंडमान का किसका? अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? सेंट्रल पीक। लेकिन अंडमान, केवल अंडमान बोल रहे हैं, केवल अंडमान। क्या बोल रहे हैं? केवल अंडमान का, यानी चारों का सबसे ऊंचा दूसरा चोटी माउंट हैरियट, माउंट। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है माउंट हैरियट, क्योंकि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, क्वेश्चन पूछता है दम भर। उसका नाम है माउंट हैरियट मणिपुर नेशनल पार्क। अब बोले मणिपुर, तो मणिपुर में होगा, मणिपुर में ना है, समझ आ गया है ना? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है माउंट हैरियट। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट मणिपुर नेशनल पार्क, मणिपुर, मणिपुर नेशनल पार्क, मणिपुर नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन पूछेगा माउंट हैरियट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो उससे मणिपुर लिखल है, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा मणिपुर। मारो मणिपुर, हम चाय के हम चौवा मारो, चल जाएगा बोराम। कहाँ चल जाएगा? ये अंडमान निकोबार में कहाँ है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि माउंट हैरियट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। ऊंचाई कितना है? 365 मीटर। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर बताया था क्या चोटी है? माउंट हैरियट। कौन चोटी है? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब सुनो जो बता रहे हैं, सुनो यहाँ ध्यान से, ठीक है ना? सुनो, अब यहाँ ध्यान देना है। क्या ये हुआ? क्या लघु अंडमान, क्या हुआ? लेकिन ये दोनों अंडमान के बीच देखो थोड़ा ज्यादा गैप है ना। ये दोनों अंडमान के बीच क्या है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच थोड़ा ज्यादा गैप है। तो यहाँ पर एक चैनल है, क्या है? ठीक है ना? डक, यहाँ पे वो पास है, कौन सी है? यहाँ पर क्या है? पास। यानी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है? पास। क्या है? एगो पास है। क्या है? पास है। क्या है? पास है। पास मतलब समझ रहा है ना? दरला ऐसा भाग, दरला ऐसा भाग, जिससे जहाज आएगी जाएगी आराम से, ठीक है ना? ये पास है। इस पास का नाम क्या है? दक्कन पास। नाम क्या है? दक्कन पास, दक्कन पास, दक्कन पास, दक्कन पास, दक्कन पास। क्वेश्चन पूछे बताओ, दक्कन पास किसके किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल यानी लघु, लिटिल यानी दक्कन पास किसको अलग करती है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्कन पास किसको अलग करती है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्कन पास किसको अलग करती है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्कन पास किसको अलग करती है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। याद हुआ है? अब ये हुआ पूरा अंडमान। ये पूरा क्या हुआ? पूरा ये क्या है? अंडमान। ये क्या है? निकोबार। ये क्या है? अंडमान। ये क्या है? निकोबार। तो अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है? कोई बाउंड्री तो होगा। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो है वो है चैनल। क्या है? चैनल। क्या है? चैनल। क्या है? चैनल थोड़ा बड़ा भाग होता है। क्या होता है? चैनल जो है पास से बड़ा भाग, पास से बड़ा भाग होता है, ठीक है ना? तो ये कोई यहाँ चैनल, कौन सी है? चैनल। कौन सी है? जैसे तुमने नाम सुना होगा, इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा, सुना है? इंग्लिश चैनल जो है यह ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला तो मिस आरती शाह। मिस आरती शाह सुना है? उसको कह रही चैनल है, कौन सी है? जो पास से बड़ा, पास से बड़ा होता है, पास से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछे बताओ, क्वेश्चन पूछेगा बताओ, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है?
इसका नाम है डायडरी चैनल। डायडरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायडरी चैनल। डायडरी तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला डायडरी चैनल, अंडमान निकोबार को अलग करने वाला डायडरी चैनल, अंडमान निकोबार को अलग करने वाला डायडरी चैनल, अंडमान निकोबार को अलग करने वाला डायडरी चैनल। अब डायडरी काहे बोले हैं इसको, 20 काहे ने बोले हैं, 50 काहे ने बोले हैं, 100 काहे ने बोले हैं? चूंकि हम बताए थे यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, कौन सी है यहाँ पे, कौन सी है? तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट, कौन सी है? अरे इंदिरा पॉइंट ना है रे, इंदिरा पॉइंट कौन निकोबार में स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये 6 डिग्री चैनल, कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। तो 6 से 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। इसलिए यहाँ पर जाती है 10 डिग्री अक्षांश। 10 डिग्री बताए थे ना, यहाँ क्या जाती है? यहाँ जाते 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री। इसीलिए इसका नाम पड़ा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। पुरुष मिहिर सेन, हाँ सही है, पुरुष मिहिर सेन बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलो यार डाल दो, मतलब इन्हीं चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला मिस आरती शाह और पुरुष में मिहिर सेन, बिल्कुल राइट है। तुम लोग तो बोलो विद्वान है रे, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। बताओ समझ आ गया है ना? बताओ तो अंडमान निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। लेकिन बीपीएससी वगैरह क्या करेगा, दरोगा वगैरह क्या करेगा, बोलेगा यहाँ का थोड़े पूछेंगे, यहाँ तो सब जानता है, बुतरू से भी जानता है, ये लोग बड़ी होशियार है। हम पूछेंगे अंदर घुस के हम चौका क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछे बताओ, क्वेश्चन पूछेगा 10 डिग्री चैनल अलग करती है, और तू बोलेगा आह इतना जी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार रहबे नहीं करेगा। वहाँ ऑप्शन रहेगा लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है ना, मध्य अंडमान या कार निकोबार, या उत्तरी अंडमान, ठीक है ना, कार निकोबार, ठीक है ना, या मध्य अंडमान ग्रेट निकोबार। अब कहेगा ये कौन सी है? समझ आ गया है ना, इसलिए अंदर जाना है, समझ आ गया है। बताओ तो ऐसे तो बोलते थे अंडमान निकोबार, ऐसे क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल अलग करती है, डाट क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। लेकिन अगर अंदर घुस के पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल एग्जैक्ट किसको अलग करती है, ऑप्शन में रहेगा तो माना ये लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार ना हुआ रे, तो लघु अंडमान यानी अंडमान, कार निकोबार यानी निकोबार ना हो गया है। तो अंदर घुस के पूछे बता देगा, बता देगा। बताओ 10 डिग्री चैनल किसको एग्जैक्ट अलग करती है? लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, कार निको यानी प्रॉब्लम। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है स्थित ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कन्या और कन्याकुमारी में भी कौन सी? केप केमोरिन, पता है ना, पता है ना। तो ये हुआ। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार लिख दिए यहाँ पर, हम ही पागले हैं। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कितना डिग्री? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। और आगे बताए थे कि इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? तो पार्सियन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट ना बताए थे, बताए थे रे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब याद रखना ये ग्रेट निकोबार पे वो पर्वत है, ग्रेट निकोबार पे वो चोटी है, क्या है लिख लेना, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार पे वो चोटी है, कौन सी है? उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है माउंट थुरियर। मुहा देंगे थुल, नहीं बोलता है कि तो मुहा मार के थुर देंगे। तो माउंट थुरियर क्या बोलना है? माउंट थुरियर क्या बोलना है? क्या बोलना है? माउंट क्या बोलना है? माउंट थुरियर, माउंट थुरियर, माउंट। क्वेश्चन पूछो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा पूरा अंडमान निकोबार, पूरा अंडमान निकोबार का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी माउंट थुरियर। पूरा अंडमान निकोबार का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी
माउंट थुरिया पहला सैंडल पीक, पहला सैंडल पीक, पहला सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान। कितना ऊंचाई है? 738 मीटर लगभग। लेकिन पूरा अंडमान निकोबार का, अरे अंडमान निकोबार जब बोलिए तो पूरे न हो गया है, तो अंडमान निकोबार का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, मार के मुहा देंगे थुर, मार के मुहा देंगे तो मार के माउंट, थुरियर से थुरियर, तो माउंट थुरियर, माउंट क्वेश्चन पूछा माउंट थुरियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। माउंट थुरियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ऊंचाई है कितना? तो 700, अच्छा 600, सॉरी 600, क्या बोलेंगे? तो ऊंचाई है इसका 642 मीटर, 642 मीटर, 642 मीटर। अब सुनो यहाँ पर, बताओ निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी, माउंट निकोबार खाली बोले हैं, अंडमान छोड़ दिया है ना। हाँ अंडमान निकोबार बोलते हैं सैंडल पीक, लेकिन खाली हम क्या बोले हैं? सिर्फ हम बोले हैं निकोबार। क्या बोले हैं? तो निकोबार का सबसे चोटी माउंट थुरियर। माउंट थुरियर स्थित कौन निकोबार में है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में ऊंचाई कितना है? 642 मीटर, 642 मीटर। यानी प्रॉब्लम। अच्छा बता, अब यहाँ पर जो है नीचे में कुछ द्वीप और मिलेगा। सुनो, नीचे में कोई द्वीप और मिलेगा, नीचे में कोई द्वीप और मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश है। सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडो, तो नीचे क्या मिलेगा? तो नीचे मिलेगा, नीचे मिट गया क्या? ये कैसे मिट गया? यहां कैसे मिट गया? सुना यहाँ पर, तो नीचे द्वीप है वो है क्या? इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो ये इंडोनेशिया है। कौन सी है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का वो भाग, इंडोनेशिया का वो भाग जो अंडमान निकोबार के नजदीक है, अंडमान निकोबार के यानी ग्रेट निकोबार के नजदीक है, वो सुमात्रा। कौन सी है? वो कौन है? सुमात्रा। कौन द्वीप है? सुमात्रा। कौन द्वीप है? तो वो है सुमात्रा। कौन सी है? सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा, सुमात्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ अंडमान निकोबार का, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप सबसे नजदीक है? सुमात्रा। कौन सी है? सुमात्रा। कौन सी है? तो वहां थोड़ा बनाएगा तो निचवा में, वहां पर थोड़ा लिख देना, निचवा में लिख देना इंडोनेशिया। क्या लिख देना? जो ग्रेट निकोबार है ना, वहां पर उसके नीचे जो है थोड़ा सा लिख देना कि इंडोनेशिया देश, इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया में भी कौन? सुमात्रा। कौन? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप भारत का सबसे नजदीक है, नजदीक। यानी दोनों को अलग करता होगा, ना करता होगा कि इधर पट्टी इंडिया, इधर पट्टी सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया। उसका नाम है ग्रैंड चैनल। क्या है? ग्रैंड चैनल। लिखेगा तो क्या लिख लेना? ग्रैंड चैनल। यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना, लिख लेना ग्रैंड चैनल। क्या लिख लेना? तो लिखो इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार को अलग करती है ग्रैंड चैनल। लिखो इंडोनेशिया एवं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार को कौन चैनल अलग करती है? ग्रैंड चैनल। इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार को अलग करती है ग्रैंड चैनल। इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार को अलग करती है ग्रैंड चैनल। इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार को अलग करती है ग्रैंड चैनल। इंडोनेशिया एवं अंडमान निकोबार को अलग करती है ग्रैंड चैनल। यार क्या है? यार हो गया है? इंडोनेशिया अंडमान निकोबार को अलग करती है ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देख रहा है अंडमान निकोबार कितना पढ़ रहा है, देख रहा है बकलोल। गुरुजी आपका स्टाइल बहुत ही अच्छा है पढ़ाने का, उसे तुम टेंशन नहीं लो, तू खाली पढ़ो, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर बाकी तुम कहीं चल जाएगा पढ़ने, इतना तुमको को बतेबो नहीं करेगा, फिर मनो लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। अब सुनो, सुनो, यहाँ पर पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम जानते हैं भारत में जो ज्वालामुखी नहीं है, कि यहाँ दो ज्वालामुखी है। यहाँ क्या है? यहाँ दो ज्वालामुखी। क्या है? यहाँ पर है दो ज्वालामुखी। क्या है? तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ मिलेगा दो ज्वालामुखी, दो। हम जानते हैं कि भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय समझता है? सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरम।
नाम तो सुना होगा। दम भर क्वेश्चन पूछता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन। और भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त मतलब सोया हुआ, कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण के तरह। कब जागेगा पता नहीं, कब जागेगा पता नहीं, लेकिन जगेगा जरूर, जगेगा जरूर। जो हमेशा एक्टिव हो, ठीक है ना, जो हमेशा एक्टिव हो, सक्रिय। जैसे तुम लोग में यहाँ पे कितना लोग है जो पर डे पढ़ने आएगा, पर डे पढ़ने हमेशा एक्टिव है, कौन सी है, सक्रिय, कौन सी है। कुछ लोग ऐसा रहेगा, एक दिन पढ़ने आएगा, 2-3 दिन गायब हो, अबे न सुतल है, सुतल है, फिर कभी आ जाएगा। सुसुप्त कौन सी आएगा। कितना लोग एक दिन आएगा, पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, सुसुप्त वाला कहाँ भाग गिले। सुसुप्त को था ना, ना आएगा, ठीक है ना। अरे वो लड़का बना है जो बोला था नानी घर में रहता है, लंबू, सुसुप्त है, कौन सी है, समा गया है ना। और नारियल, नारियल है मृत, मृत ना है, वो तो गायब हो गया है ना, हो गया है, समझ रहा है ना। सुना क्या बोल रहा है, सुनो। तो जो हमेशा एक्टिव हो, सक्रिय, जो हमेशा एक्टिव हो, सक्रिय, जो हमेशा एक्टिव हो, सक्रिय, जो हमेशा एक्टिव हो, सक्रिय। जो सो जाए और बीचा में जखनी नींद टूटे चल रहे कहानियों, कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण के जो कुंभकर्ण की तरह काम करे, सुसुप्त कौन सी। और जो एकदम मरिए जाए, निष्क्रिय या मृत, निष्क्रिय या मृत, यानी भविष्य में जगने वाला नहीं है, मर गेलो, मृत, मर गया, मृत यानी कौन सी, यानी शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वाला। भारत में शांत ज्वालामुखी नहीं है, भारत में 2 ज्वालामुखी है, और 2 ज्वालामुखी में जो एकमात्र है सक्रिय, एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन, कौन सी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखो ना मैप में लिखल होगा, ना लिखल है, लिखल है मैप में, देखना तुम्हारा जो है दक्षिणी अंडमान के पूरब में लिखल होगा, है लिखल, ना लिखल है, पगली ना लिखल है लिखल। तो बताओ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बेरन, कौन है, बेरन। उसके नीचे देखो, उसके नीचे सक्रिय लिखल है, ना लिखल है, किसके पूरब में है, किसके पूरब में है। ओते ने पूछा, मारू ने पूछेगा, पूछ देगा। बताओ बेरन ज्वालामुखी स्थित है अंडमान के पूरब में, अंडमान के पश्चिम में, ठीक है ना, निकोबार के पूरब में, निकोबार के पश्चिम में, दरगाह में आया था, ठीक है ना। तो अंडमान के पूरब में, अंडमान के आपको अगर ज्यादा घुस जाएगा तो कौन अंडमान के पूरब में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कौन सी, यहाँ पर नारकोंडम, कौन सी है वो नारकोंडम लिखल है। तो उत्तरी अंडमान के पूरब में नारकोंडम, उत्तरी अंडमान के पूरब में, उत्तरी अंडमान के पूरब में नारकोंडम, और मध्य अंडमान के पूरब में बेरन, कौन सी। ये दोनों द्वीप भी है क्या है, और उसी पर ज्वालामुखी है। तो बेरन द्वीप पर ज्वालामुखी को बेरन ज्वालामुखी, और नारकोंडम द्वीप के ज्वालामुखी पर नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, दोनों क्या है, अंडमान के पूरब में, अंडमान के पूरब में, अंडमान के पूरब में। तो बताओ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन, कौन सी। तो यहाँ कौन ज्वालामुखी है, यहाँ ज्वालामुखी है बेरन, क्या है, बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी। ये भारत का एकमात्र सक्रिय, कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर नारकोंडम, कौन सी है, नारकोंडम, कौन सी है, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो एकमात्र भारत का सुसुप्त, कौन सी है, सुसुप्त मतलब सोया हुआ, सुसुप्त मतलब सोया हुआ। याद हुआ है, बोले बोलो, याद हुआ है, याद हो गया है। तो अंडमान निकोबार में इतना पॉइंट याद रखे, इतना पॉइंट। बाकी अंडमान निकोबार में बहुत सारा जनजाति में अगर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अंडमान निकोबार में जनजाति है, ओंज है, सैंपेन है, ओंज है, जारवा है, सैंपेन है, सेंट्रीज है। तो सब यहीं थोड़ा बता देंगे। जब ज्वालामुखी चैप्टर अलग से जब जनजाति चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा उस समय बताया जाए कि अंडमान निकोबार में जो है 4 गो जनजाति भी है,
जो दम भर क्वेश्चन पूछता है, दम भर क्वेश्चन पूछता है। ओंज जारबा शैंपेन सेंट लीज, नाम तो सुना होगा। ओंज जारबा शैंपेन सेंट लीज, ओंज जारबा शैंपेन सेंट लीज, ये सभी कौन सी है? ये सभी कौन सी आइसक्रीम है? कि ब्यूटी पार्लर के नाम, ब्यूटी पार्लर के ब्रांड के नाम है लक्ष्मी वाला, न जनजाति है, कौन सी है? तो ऑन जारबा शैंपेन सेंट लीज, ऑन जारबा शैंपेन सेंट लीज, ऑन जारबा शैंपेन सेंट लीज, ये सभी जनजाति है अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला। याद हो गया है? और पढ़ाएंगे कि अंडमान निकोबार में पढ़ाएंगे नेशनल पार्क, क्या पढ़ाएंगे? तो जब हम नेशनल पार्क स्पेशल पढ़ाएंगे, सुनो, जब हम नेशनल पार्क स्पेशल पढ़ाएंगे, स्पेशल पढ़ाएंगे, पूरा भारत का नेशनल पार्क के बार पढ़ाएंगे, उस बताएंगे कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क है। जैसे बोलेंगे क्या, जय, सुनो यहाँ पर, यहाँ अंडमान निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क है। जैसे बोलेंगे क्या, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, तो बटन जहाँ मिलेगा ना अंडमान निकोबार मार देना है। बटन मिलेगा क्या मानना है? अंडमान निकोबार, बटन मिलेगा क्या मानना है? तुम लोग क्या सुनते हैं पता नहीं, मटन नहीं बोल रहे हैं तुम लोग को, धनवा यहाँ ना चल जाए, ठीक है ना, मटन पर ना चल जाए। हम बोल रहे बटन, क्या बोल रहे हैं? तो बटन पर जाना चाहिए, बटन पर, शर्ट के बटन, शर्ट के बटन, मटन नहीं बटन। तो बटन नाम से कोई भी नेशनल पार्क मिले, क्या मानना? अंडमान निकोबार। ये भविष्य में पढ़ाया जाएगा, इसलिए अभी हम लिख नहीं रहे हैं। तो बटन नाम से कोई भी मिलेगा, ऐसे बोलेगा नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, मिडिल बटन नेशनल पार्क, अंडमान नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, अंडमान, और साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। कितना है जी? है ना? है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, मिडिल बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, या ना हो गया है? तो बटन मिलेगा तो अंडमान निकोबार। अब भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, साउथ बटन, साउथ। अब बड़ा जो है हेमिस, लद्दाख में, हेमिस लद्दाख में। अंडमान निकोबार में दूगो और नेशनल पार्क याद रखना है, एवं महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेरीन बीच नेशनल पार्क, कहाँ पर? अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मेरीन बीच नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। एक ठो और, रानी लक्ष्मीबाई मेरीन बीच नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। रानी लक्ष्मीबाई मेरीन बीच नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। ये सभी भविष्य में पढ़ाया जाएगा, खाली अभी हम बोल दिए हैं कि अभी ये बोल दिए हैं, अब भविष्य में फिर बोलेंगे, याद रहेगा। क्या रहेगा? नहीं याद रहेगा, बकलो नहीं रह रहे, याद रहेगा। अभी याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा, अभी ही आप लोग को याद हो गया होगा। अच्छा, सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार। काला पानी सजा मिलता था, पढ़ाए थे ना, काला पानी के सजा अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल में ही पढ़ाए थे, हिस्ट्री में पढ़ाए थे। बी.डी. सावरकर को मिला है? बी.डी. सावरकर को काला पानी सजा मिला था अंडमान के सेलुलर जेल में। चलो तो सुन, यहाँ पर इस प्रकार जो है अंडमान निकोबार को पूरी डिटेल से पढ़ ली, पूरी डिटेल से। तो अंडमान निकोबार को क्या किए थे? अंडमान निकोबार को पूरा डिटेल से पढ़ने को दिक्कत है, समझ रहा है? आयो तुम लोग बोल के क्या खाली अंडमान निकोबार, खाली अंडमान निकोबार हो गए। अंडमान निकोबार को अलग करते डी चैनल। अंडमान निकोबार जो है इसका रानी पोर्ट ब्लेयर है, सबसे छोटी संडल पीक है, हो गलो हो फरिया ले आओ, अरे कहता है हो गलो फरिया ले, यहाँ कौन सी है? बकलो हो गलो, यहाँ कौन सी है? सब होल का निकल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? और बताए थे ना कि सबसे सारा क्वेश्चन कहाँ से? अंडमान निकोबार से। क्यों आएगा? चूंकि देखो कितना पॉइंट पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? बहुत सारा पॉइंट पढ़ाया था, बहुत सारा पॉइंट बोलबो किए थे। जनजाति बारे में बोले थे, क्या उसके बारे में बोले थे? जनजाति बारे में बोले थे। जनजाति क्या था? तो जनजाति यहाँ था ओंज, क्या था? ओंज क्या था? जारवा क्या था? जारवा क्या था? शैंपेन क्या था? शैंपेन क्या था? सेंट लीज क्या था? सेंट लीज नहीं बोले थे? जब क्वेश्चन आता है भविष्य पढ़ेंगे, लेकिन अब हम बोल दिए हैं। फिर बताए थे यहाँ पर क्या पढ़ाए थे? नेशनल पार्क क्या पढ़ाए थे? नेशनल पार्क। तो साउथ यहाँ नॉर्थ बता, नॉर्थ यहाँ डालो, पहले नॉर्थ बता, नॉर्थ बटन, नॉर्थ, नॉर्थ बता, नॉर्थ,
तो नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन, मिडिल, तो मिडिल बटन नेशनल पार्क, ठीक है ना। और साउथ बटन, साउथ, तो साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी, महात्मा, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मेरीन बीच, मेरीन, मेरीन बीच, बीच 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 नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। रानी लक्ष्मीबाई, रानी, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी बाई मेरीन बीच, मेरीन बीच नेशनल पार्क, बीच नेशनल पार्क। सब कहाँ है? अंडमान निकोबार पढ़ाए थे। और यहीं सेलुलर जेल क्या है? यहीं कौन जेल है? सेलुलर जेल। कौन जेल है? सेलुलर जेल, ठीक है ना। देख रहा है? क्वेश्चन आगे बता देगा, बता देगा, बताओ। गुरुजी बिहार में पंचायत की संख्या 80-67 बताए थे, लेकिन बुक में 80-58 है। दोनों में सही क्या है? देखो पुराना बुक जो रहेगा उसमें 80-58 रहेगा। जब जिला बढ़ जाता है, गांव बढ़ जाता है, ब्लॉक बढ़ जाता है, पंचायत बढ़ने को बराबर थे। जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अपडेट में 80-67 हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है? गजब हाल है, ठीक है ना। ये सब इतना इतना लिख रहा है, कमेंट पर कमेंट, कमेंट पर कमेंट, कमेंट पर कमेंट, कहीं थोड़े पूछेगा ये सब। पागल के जो बौख रहा है, कहीं नहीं पूछेगा ये सब, ठीक है ना। बौखा जो उतना है, अब पूछो करेगा तो इतना अंतर रहेगा, इतना अंतर दिया रहेगा, 8,000, 9,000, 7,000 में अंतर रहेगा, 1,000 का अंतर रहेगा। उतना कोई बकलोल थोड़े है, आराम से मार देगा। कहीं झुट्टो अथी कर रहा है। आए बढ़े। अब देखो लक्षद्वीप, क्या देखो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा जानते हैं। लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में, यह इंडिया क्या है? इंडिया। और यहाँ बताए थे क्या? यहाँ सुनो, यहाँ इधर इधर बहुत सारा देश था ना। उससे पहले यहाँ ध्यान दो, उससे पहले यहाँ ध्यान दो। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार, कोको द्वीप और, कोको द्वीप और अंडमान। कोको द्वीप पर किसका अधिकार अभी है? म्यांमार। किसका हो गया है? म्यांमार। किसका हो गया है? गिफ्ट में दिए, क्या दिए थे? और चीन को दे दिया लीज पर, ठीक है ना। और कोको द्वीप और अंडमान, कोको द्वीप और, कोको द्वीप और अंडमान के बीच क्या है? कोको द्वीप और अंडमान के बीच यहाँ पर है कोई चैनल। कौन चीज है? चैनल। कौन चीज है? चैनल। कौन चीज है? इस चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल, कोको। कोको चैनल अलग करता है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। कोको चैनल अलग करता है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। नहीं प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता रहे हैं, क्या बता रहे थे? अगला कहाँ भाग गया? अगला बता रहे थे क्या? इंडिया भाग गया। चलो यहाँ पर क्या बताए थे? यह बताए थे ये आपका इंडिया है। क्या है? सुनो, यह क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया क्या है? अब बताए थे इधर अंडमान निकोबार क्या है? इधर क्या है? इधर है, ये हो गया उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी, ये हो गया है लघु अंडमान, ये हो गया है कार निकोबार, ये हो गया है लघु निकोबार, ये हो गया है ग्रेट निकोबार। पढ़ाए थे ने, ये डिटेल से पढ़ा, डिटेल से पढ़ा दिए हैं। इधर वो है बंगाल खाली, बंगाल के, ये है बी ऑफ बंगाल, बी ऑफ। ये जो पढ़ाए थे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान, ये जो अंडमान निकोबार को पढ़ाए, निकोबार को पढ़ाए, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल खाड़ी, बंगाल के। और ये बात याद रखना, ये किसका भाग है? हिमालय भाग। किसका भाग है? ये किसका भाग है? तो हिमालय के भाग, हिमालय के, हिमालय के भाग। बताए थे ना कि हिमालय भाग जो भारत एवं म्यांमार के बीच मुड़ गया है, उससे अराकान, ये अराकान, फिर समुद्र में घुस गया, डूब गया, क्या हुआ? फिर आगे जाके निकल गया, आगे जाके समुद्र में हिमालय का वह भाग जो निकल गया, बन गया द्वीप, क्या बन गया है? आइलैंड। उससे क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार, अंडमान। अब सुनो, इधर लक्षद्वीप क्या है? इधर पहले अरब सागर। कौन सागर है? अरब सागर, अरब सागर। उधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर, अरब सागर, अरब। अब यहाँ बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा, यहाँ बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा। जैसे वहाँ पर बहुत सारा द्वीप था, 572, 500, यहाँ 36 गो है। क्या गो है? यहाँ बहुत सारा द्वीप, बहुत सारा, बहुत सारा द्वीप, बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा।
तो यहाँ भी बहुत सारा द्वीप है, ठीक है ना। सुनो, यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी जो है, अब सुन, यहाँ भी जो है बहुत सारा द्वीप, बहुत सारा, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका जो है बहुत सारा द्वीप, बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है, इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ लक्षद्वीप। क्या हुआ है, लक्षद्वीप। क्या हुआ है, लक्षद्वीप, लक्ष्य, ये हुआ लक्षद्वीप। क्या हो गया है, ये हो गया है लक्षद्वीप। क्या हो गया है, लक्षद्वीप। क्या हो गया है, लक्षद्वीप हो गया है। लक्षद्वीप में देखेंगे कुल कितना द्वीप है, 36। क्या वो है, लक्षद्वीप में कितना द्वीप है, लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितना है, 36। कितना है, 36। कितना है, तो यह है लक्षद्वीप। किसका हिस्सा, लक्षद्वीप किसका भाग है, भारत का। किसका है, लक्षद्वीप किसका भाग है, भारत। लक्षद्वीप का अधिकार किसका है, भारत। अभी नरेंद्र मोदी जो मालदीव से हो गया था बहस, अरे भारत और मालदीव के भी बहस नहीं हुआ था, भारत और मालदीव के विषय बहस हो गया था। मालदीव लोग होशियार बन रहे थे, क्योंकि जो है भारत का अधिक लोग, क्योंकि मालदीव जो फेमस है वो टूरिस्ट के लिए, किसके लिए फेमस है, मालदीव किसके लिए फेमस है, मालदीव फेमस है टूरिस्ट के लिए, ठीक है ना। और भारत से बहुत लोग जाते हैं, मालदीव जाते हैं, थोड़ा सा पैसा होगा, थोड़ा सा पैसा हो जाएगा, अच्छा कमाने लगा है, लाख रुपये मंथली कमाने लगा है, कहेगा चलो आते घूम के। सबसे नज़दीक में कौन चीज़, मालदीव है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस से चल जाएगा, मालदीव घूमने चल जाएगा। यानी मालदीव की इकोनॉमी जो है वो मुख्य रूप से टूरिस्ट पर बेस है। अगर वहाँ टूरिस्ट जाना बंद हो जाएगा तो मालदीव जो है भिखारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भिखारी। क्या बन जाएगा, कोरोना में बंद हो गया तो मालदीव भिखारी बनने लगा था, ठीक है ना। तो मालदीव की इकोनॉमी कौन सी, टूरिस्ट पर, किस पर है, अरे हम देख रहे हैं वहाँ समुंदर में जो है टापू रहेगा, टापू पर जो है एक से एक जो है फूस वाला, ठीक है ना, महल वाला, ठीक है ना। समुद्र के अंदर जो शीशा लगा रहेगा, उसके अंदर शीशा में तुम जाकर घुस के आराम से घूमो, अब बाहर मछली वगैरह रहेगा, नहीं रहता है। हीरो हीरोइन भी वहाँ बोला जाते रहता है घूमने के लिए। यहाँ तक कि अब टीचर वगैरह भी जो है थोड़ा पैसा कमा रहा है, दिल्ली पटना में वो लोग भी चल जाते हैं, देखा है, जैसे गगन प्रताप नहीं आता है, जाता है ना, तो कहाँ जाता है, मालदीव ठीक है ना, कहाँ जाता है, और हनीमून लोग मालदीव जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नज़दीक पड़ता है और विदेश भी टूर हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। क्या है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उस तरह व्यवस्था किया हुआ है। उसके मतलब बेला, क्या बोलते हैं, ए बेला, ए बेला यहाँ डाल दे, ए बेला यहाँ डाल दे। जैसे मान लो तुम कहीं गया है, ए बेल मालदीव घूमने गया है, तो मालदीव में क्या करेगा, छोटा छोटा जो है द्वीप रहेगा। क्या रहेगा, द्वीप रहेगा, एगो छोटा सा द्वीप है, वहाँ पर जो है बना हुआ है पूरा, क्या बना हुआ है, पूरा जो है रहने होने का तुम्हारा जगह बना हुआ है, होटल ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। वही अंदर में शीशा घर बना हुआ है समुद्र के अंदर, फिर सीढ़ी से उतरने वाला समुद्र में है, समुद्र में पूरा नीला नीला दिख रहा है, अंदर में मछली वगैरह है, मूंगा चट्टान है और लाल पीला हरा दिखेगा। वो आप बुक कर लो, वो बेला तोड़ हो जाएगा, वहाँ कोई ना आएगा, अलग से टूरिस्ट ना आएगा, ठीक है ना। अब रहो वहाँ पर ही, ठीक है ना, सारा कूलिंग व्यवस्था रहेगा, इन्हें कि कोई आके लूट लेगा, सारा व्यवस्था रहेगा, कॉल वगैरह जो करेगा तो ऑर्डर होकर आ जाएगा। तो बेला तो कौन सी हो गया, जितना दिन रहेगा बेला तो कौन सी हो गया, तोड़ हो गया है, आराम से एंजॉय करो, समझ आ गया है ना। पढ़ लें तो एंजॉय करना, ठीक है, एंजॉय करेगा और बोलता है यस सर, ये नंद समझ आ गया है। तो बैला वो बेला तोड़ हो जाएगा, ठीक है, समझा। सुनो, आपने पैसा देना पड़ेगा, यहाँ डाल दो। हाँ, पैसा तो घर बसाओ, की दिक्कत है, पैसा रहने पर कहाँ घर नहीं बसता है, पैसा देना पड़ेगा, खाई ले, गजब हार है। बेला मेरा नानी घर है सर, हाँ, यहाँ डाल दे। आप जब यहाँ सुनो ए, तो इसी बगल में क्या है, इसी बगल में यहाँ मालदीव, क्या है, इसी बगल में क्या है, इसी के बगल में यहाँ क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव, क्या है, मालदीव। और यही टूरिस्ट के लिए फेमस, टूरिस्ट के लिए। और जब इंडिया एवं भारत के बीच क्या अगर विवाद क्या हो गया, तब जो है नरेंद्र मोदी दिमाग लगाया है, आराम से एक बार यहाँ गया है और यहाँ जाके जो है स्विमिंग किया है, ठीक है, फोटो वगैरह शूट करवाया है और डाल दिया था, किस पर डाल दिया, ट्विटर पर डाल दिया, पूरा बवाल मच गया है, पूरा एकदम 10 दिन 15 दिन पूरा चल रहा है, लक्षद्वीप, मालदीव को बहिष्कार करो, लक्षद्वीप घूमो, लक्षद्वीप को विकसित किया जाने लगा था, 5G सुविधा वहाँ भी आने लगा था, पानी वगैरह। आज वहाँ जाकर तुम घूमने जाएगा समुद्र में, उसकी समुद्र में पानी पिएगा, तो वहाँ पानी सुविधा होना चाहिए। टाटा तुरंत बोला था, टाटा क्या बोला था, हम होटल खोल लेते हैं, क्या बोला था, टाटा तुरंत होटल खोलने के लिए तैयार हो गया था। ईरान बोला था टेंशन ना लो, पानी हम बनाने जानते हैं क्योंकि हम समुद्र में पानी पीते हैं,
तो समुद्र का पानी हम बना के कर देंगे शुद्ध, क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे, तुरंत तैयार हो गया। तो काम चल रहा है लक्षद्वीप में। अब तुम्हें मालदीव घूमने जाना, कहाँ जाना? लक्षद्वीप। कहाँ जाना? अपने देश में घूमना है, ठीक है ना? समझ आ गया? ठीक है, अपने देश में घूमना है। मालदीव बोला मजा, मालदीव बोला मजा भी मिल जाएगा। समझ आ गया है ना? समझ आया है? मालदीव पहले से ना है, ठीक है ना? अब मालदीव हनीमून राजगीर हनीमून मनाने जाएगा, गजब हाल है। पगला ये ना दो लक्षद्वीप कौन सी है? राजगीर तुम लोग घूम लिया, जरा होशियार बने कोशिश नहीं कर। राजगीर जो है तुम लोग घूम लिया, ठीक है ना? हाँ बोलो, ठीक है। तुम तो गराज करता है, जो राजगीर ने घुरा गधे न है। गजब हार है। राजगीर सुनो, यहाँ पर राजगीर जो है तुम एक दिन में घूम नहीं सकता है, क्योंकि राजगीर में बहुत, हमको लगता है बिहार के सबसे अच्छा पहले सभी घूमने का राजगीर है। लेकिन बिहारी लोग थोड़ा मतलब होता है बदमाश, ठीक है ना? मतलब लगता है तुमको लूटिए लेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? एगो तो वहाँ पे एटीएम सुविधा जल्दी ना है, ठीक है ना? अब पैसा बहुत ही ज़्यादा लगेगा, कहेगा रूम लेके किराया पर वहाँ रहेगा 2 दिन, एकदम बोलेगा, एकदम अठले बात बोलेगा, ठीक है ना? मतलब लगता है एकदम लूटिए लेग सबके, थोड़ा इन्वायरमेंट खराब करके रख दिया है, ठीक है ना? बाकी बात तुम 1 दिन की 2 दिन में भी नहीं घूम पाएगा, 3 दिन रहना पड़ेगा। हम 2 दिन रहे तो पूरा नहीं घूम पाए, ठीक है ना? अभी जाएंगे 3 दिन रहेंगे। कितना दिन रहेंगे? अभी फ्री में रहेंगे, ठीक है? समझ आ गया? सुनो यहाँ मालदीव क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? सुनो क्या बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं मालदीव कौन सी है? मालदीव है। कौन सी? लक्षद्वीप। कौन सी है? ये मालदीव जो है ये भारत का ना है, भारत का। और याद रखना, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। कौन सी है? ये आपका एशिया। कौन सी बोल रहे हैं? एशिया का सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। कौन है? और वर्ल्ड का छोटा देश वेटिकन सिटी। देखिए एशिया का मालदीव, एशिया का। अब यहां ध्यान दो, अब क्या हुआ था? अब यह हुआ लक्षद्वीप और यह हुआ मालदीव। क्या हुआ? अब लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता होगा। लक्षद्वीप का वो द्वीप जो दक्षिण में है, क्या है? लक्षद्वीप का वो द्वीप जो सबसे दक्षिण में है, जो मालदीव के नजदीक है सबसे, उसका नाम है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। क्या है? मिनी। तो ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, लेकिन लक्षद्वीप में कौन सी है? मिनिकॉय। कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ सुनो बकलोल, यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि मालदीव एवं मिनिकॉय, मो से मालदीव, मो से मिनिकॉय, मो से मालदीव, मो से मिनिकॉय, मो से मालदीव, मो से। क्वेश्चन पूछता है कि मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है कौन? कितना डिग्री चैनल है? यह कितना डिग्री चैनल है जो मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना, भी आई कर लो। तो मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन है? 8 डिग्री चैनल। फोटो बना लो, वहाँ पिक्चर बना हुआ है। 8 डिग्री लिखल है ना? लिखल है, ठीक है ना? अच्छा लिख लेना, ठीक है ना? तो मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करने चैनल, अलग करने वाला चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। समझ आ गया है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री यानी यहां से जाता होगा 8 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री अक्षांश। अच्छा तो अभी मिनिकॉय है, कौन सी है? मिनिकॉय कौन सी है? और यह मेनका लक्षद्वीप, मेनका, अरे यो लक्षद्वीप है, लेकिन ये मेन लक्षद्वीप इधर है। यह मिनिकॉय कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछेगा लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, लक्षद्वीप एवं तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री। हम जानते हैं कि यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है ना? है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी। कितना? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री। हम जानते जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिग्री बढ़ेगा, तो ये हुआ कौन सी? ये हुआ 8। कौन सी हुआ? ये हुआ 8 डिग्री 4 मिनट। ये हुआ 9। कौन सी हुआ? 8 डिग्री, 9 डिग्री और यहाँ पर 10 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री ना हुआ है।
अरे हुआ, जल्दी बताओ। हो गया, याद हुआ? 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ना हुआ है? हुआ है। तो हम जानते हैं कि जैसे से ऊपर जाएंगे छाया बढ़ेगा ना बढ़ेगा। तो यहाँ पर 6 डिग्री, यहाँ पर नीचे आएंगे तो घटेगा 6 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, तीनों याद करो। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। तो 8 डिग्री अलग करेगा मालदीव मिनी काय को, 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 9 डिग्री अलग करेगा मिनी काय लक्षद्वीप को, 9 डिग्री अलग करेगा मानिका लक्षद्वीप को, 9 डिग्री अलग करेगा मिनिका लक्षद्वीप को, 10 डिग्री अलग करेगा अंडमान निकोबार को। हो गया याद? ना हुआ है? कितना लोग इसमें ट्रिक बना, ट्रिक के बनाना है। मैं अब देखो 8 9 10 ना हो गया, हो जाओ बस, हो जाओ बस, 8 9 10 हो जाओ बस। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। हो गया, यह तीनों पुष्प करता है, समझ आ गया है? ये तीनों पूछता है, तीनों। अब लक्षद्वीप के बारे में और जानते हैं। लक्षद्वीप के बारे में, किस बारे में जानते हैं? लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप के बारे में पॉइंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लक्षद्वीप क्या लिख रहे हैं? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती, 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 कावा। कुल कितना द्वीप है? कुल द्वीप कहाँ है, कितना है? 36। कितना है? 36। कितना है? सबसे बड़ा द्वीप कौन है? 36 में सबसे बड़ा द्वीप, 36 में सबसे बड़ा द्वीप कितना है? 36 में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? फंस गया। एंड्रोट क्या है? एंड्रोट क्या है? 36 में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोट क्या है? एंड्रोट क्या है? एंड्रोट क्या है? तो 36 सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोट। यहाँ क्षेत्रफल कितना है लक्षद्वीप का? कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 32 वर्ग किलोमीटर। तो 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या शासित प्रदेश? सबसे छोटा केंद्र शासित, केंद्र। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? सबसे छोटा शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अरब सागर। 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 कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ लक्षद्वीप में किसका है? तो मुस्लिम। किसका है? मुस्लिम। किसका है? तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? मुस्लिम। किसका है? मुस्लिम। कितना यहाँ पर है? तो लगभग 96, लगभग 96%, 96%, 96% है। फिर क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक साक्षर वाला कैसे प्रदेश? सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लगभग 91%, लगभग 91% साक्षर। यहाँ कौन भाषा चलता है? यहाँ भाषा चलता है कौन? तो केरल के नजदीक, केरल के नजदीक है लक्षद्वीप। देखो मैप में लिखेगा, लक्षद्वीप को मैप में लिखेगा तो केरल के नजदीक, केरल के नजदीक भाषा कौन है? मलयालम। कौन है? अरे केरल में मलयालम है ना, भाषा कौन है? मलयालम। कौन है? मलयालम। कौन है? मलयालम। कौन भाषा है? मलयालम। कौन भाषा है? मलयालम भाषा यहाँ पर प्रचलित है। कौन सी है? प्रचलित है। फिर आगे बढ़ेंगे, बाद में फोटो ले लेना। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो है लक्षद्वीप किसके द्वारा बना है? तो लक्षद्वीप बना है मूंगा नामक चट्टान के द्वारा। मूंगा नामक जीव, मूंगा जीव देखना, मूंगा जीव जो होता है, ठीक है ना? मूंगा जीव क्या होगा? ठीक है ना? मूंगा एक जीव है, क्या है? तुम लोग अंगूठी वगैरह पहनता है ना, लाल लाल पत्थर रहता है, वह जो है ना पत्थर नहीं वाला जीव था। कौन था? जीव गया, मर, जीव गया। उसका शरीर पर जो चट्टान था क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट का। बच गया, क्या हुआ था? बच गया। वह पत्थर लेकर आता है, बोलता है तो जो है ये हम लेकर आए कहाँ से? ये लेकर आए कैलाश पर्वत से लेकर आए। समुद्र में पाए तो बोला कैलाश पर्वत से लेकर आए। पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है कहाँ पर? समुद्र में। कहाँ से बोलेगा? कैलाश पर्वत से लेकर आए हैं, ठीक है ना? और ये हमको जो है
एकदम भोले नगरी से लेकर आए हैं, इसको पहनने पर तुम्हारा गरा गोचर कट जाएगा। वो जीव है मूंगा जीव, अगर तुम हाथ में लटका लेगा गरा गोचर कट जाएगा। पहले वो तो मर गए, ओकर गरा तो कटबे कर ले, पूरा बढ़िया में पहन ले हले, ठीक है ना, अब तो गरा कट जाएगा, समझ यहाँ पर। तो वो क्या है, तो ये जो है आपका, ये जो कौन सी है, लक्षद्वीप, कौन सी है, लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो लक्षद्वीप निर्मित है तो मूंगा नामक चट्टान से, मूंगा नामक चट्टान, मूंगा नामक, तो मूंगा क्या है, मूंगा नामक चट्टान, मूंगा नामक चट्टान से बना हुआ, यानी जो है ना मूंगा जीव मर गया और वही मूंगा नामक जीव जो है धीरे 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 इकट्ठा चट्टान बन गया। क्या बन गया, चट्टान, लाखों अरबों जो मिलकर क्या बना, चट्टान क्या बना है। और जहाँ मूंगा नामक चट्टान पाया जाएगा वो बहुत सुहाना जगह होता है। ऐ सुनो, जहाँ मूंगा नामक चट्टान पाया जाएगा वो क्या होता है, बहुत सुहाना जगह होता है। हम समुद्र में जाएगा तो लाल हरा पीला पानी दिखेगा, देखा तुम टीवी में देखा होगा, समुद्र करने जाने पर हम जो है लाल हरा पीला एकदम जो है हम चमचमाता वो पत्थर दिखते रहता है, ठीक है ना, वो होता है मूंगा निर्मित। क्या होता है, और अरब सागर में, अरब सागर में जितना भी हो, चाहे मालदीव हो, इसलिए टूरिस्ट के लिए फेमस है, या आपका जो है, ये आपका लक्षद्वीप हो या पंबन द्वीप, क्या हो, पंबन द्वीप हो, ठीक है ना, सभी जो है मूंगा निर्मित है। क्या है, मूंगा निर्मित। लेकिन अंडमान निकोबार मूंगा निर्मित नहीं था, वो तो हिमालय भाग था, हिमालय के भाग था। तो सुनो, तो मूंगा निर्मित क्या है, मूंगा कोई बोलते परवार, क्या बोलते हैं, परवार भित्ति, क्या बोलते हैं, परवार भित्ति, परवार भित्ति, परवार। क्वेश्चन पूछे बताओ कि ये आपका जो है लक्षद्वीप जो है ये कौन किसका बना हुआ है, तो मूंगा नहीं रहेगा, परवार भित्ति। अगर मूंगा नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, परवार भित्ति, उसी को बोलते, उसी को तुम्हें लोग को लेल बकलोल गधा बैल नहीं बोलते हैं रे, तो मूंगा को बोलते परवार, क्या बोलते हैं, या ऐसी बोलते हैं ओरल, क्या बोलते हैं, ओरल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरल लिप, क्या बोलते हैं, परवार भित्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परवार भित्ति को ही बोलते हैं इंग्लिश में ओरल लिप, क्या बोलते हैं, ओरल लिप, ओरल। यानी जो लक्षद्वीप जो है ये किसका बना होता है, तो मूंगा नामक चट्टान से बना होता है, या उसी को परवार भित्ति बोलते हैं, या उसी को ओरल लिप क्या बोलते हैं, ओरल लिप कहा जाता है। ओरल लिप कहा जाता है, बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लक्षद्वीप का बारे में इतना याद रखना है, हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप खत्म, लक्षद्वीप वाह, खाली दूगो हमको पढ़ाने में इतना टाइम लग गया है, इंपॉर्टेंट भी था ना था। इतना तुम लोग, अब तुम लोग कहीं भी पढ़ो, ठीक है ना, अब तुम लोग कहीं भी पढ़ लो, मन नहीं लगेगा पढ़े में, कोई भी टीचर पर चल जाना, हाँ कहीं तुम पढ़ के आया होगा तो फिर कहेगा यहाँ पे बहुत सी सीखे, बहुत से सीखे, और कहीं चल जाएगा तो बोलेगा ज़्यादा हम ही जाना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया है ना, याद कर लेना इतना, ठीक है ना। ले लिया फोटो, ले फोटो, इसका भी फोटो ले, इसका भी फोटो ले, फोटो देख के जीना है, फोटो देख के जी, ये कौन सी आ गया, फोटो देख के जीना है, ये लो, मजा आया बताओ, कमेंट करो ऑनलाइन वाला, कमेंट करो ऑनलाइन वाला। क्या लिख रहा है, लक्षद्वीप पर कितने द्वीप पर मानव रहता है भैया जी, 36 को द्वीप पर, 36 पर मानव नहीं रहता है, लगभग 10 द्वीप पर रहता है, ठीक है ना, तो लगभग 10 द्वीप पर मानव रहता है, ठीक है ना। बोर्ड पर अब डाल दीजिए गुरुजी, ओके डाल देंगे, ठीक है ना। हम कैसे फोटो लें, अच्छा बोर्ड पर अब डाल देंगे। ज्योति दीदी हेलो हेलो हाय कर रही है, याद डाल दे, सब लड़ रहा है सर, यही उम्र है सब, अंकल आंटी भी गया था कुछ देर पहले, हाँ सब पगला है, क्या करेगा। चलो सही में आज बहुत कुछ सीखने को मिला भैया, टेंशन क्या ले, तुम बोलो ना कहीं भी तुम पढ़ के आ जाएगा, कोई भी पढ़ के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने सीखने को नहीं मिलेगा, वो और मजाक से सीखने को नहीं मिलेगा, और याद नहीं करवाएंगे तो बोलना, ठीक है ना। एक एयरपोर्ट और अभ्यारण्य भी है लक्षद्वीप में, अच्छा वो सब पढ़ाएंगे, एयरपोर्ट में पढ़ाएंगे, अभ्यारण्य में पढ़ाएंगे, बोले थे ना कि अलग से वो अलग टॉपिक चलेगा, पूरा देश का एयरपोर्ट एक के बाद देख लेंगे, पूरा देश का अभ्यारण्य एक के बाद देख लेंगे, तो सब अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बाय 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 बाय। गुरुजी क्रिकेट खेलने आए हैं, सभी गाली दे रहा है क्योंकि मैं आपका क्लास कर रहा हूँ, बंद कीजिए पगला का, क्या तू पागल है रे, जब तुमको पढ़ना है तो क्रिकेट खेलने कहा जाता है बकलोल बा, तो हम भी मारेंगे तोरा पाला का, क्या पढ़ना तो घर में पढ़ो, क्रिकेट खेलने जाएगा पढ़बो करेगा, वाह यह है महान होले,
पगला। चलो बाय 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 बाय। मिलते हैं आप आपका जो है शाम वाला क्लास में और रात्रि में यूट्यूब पर। बाय। बाकी तुम लोग प्रचार वगैरह लेकिन नहीं करता है, बड़ी बदमाश है तुम लोग, ठीक है ना। प्रचार वगैरह नहीं करता है। इतना कम फी में इतना झकास हम दे रहे हैं, हमें पता है हम तुम लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ये खाली हमको पता है। और जो पढ़ रहा है अच्छा से उसको पता होगा क्या हम दे रहे हैं। ये आप लोग बताओ, फैलाओ जी के जी मस्ती को, तब ना तुम लोग को भी हम बुलेटवा देंगे, समझा। चलो बाय। भैया जी बोर्ड पर अब डाल दीजिएगा प्लीज। ओके बाय 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 बाय।